नवनाथ चरित्र में जलंधरनाथ चरित्र जलंधरनाथ हेलापट्टन में जलंधरनाथ ने विभिन्न तीर्थ स्थानों पर भ्रमण किया। वे जहाँ भी जाते वहीं सुमधुर स्वरों में साबरी मंत्रों का गायन करते थे। उनकी मधुर आवाज को सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। फिर जब लोग उनका उपदेश सुनते तब अत्यधिक प्रभावित होकर नाथ पंथ के भक्त बन जाते थे। इस प्रकार स्थान स्थान पर भ्रमण करके जलंधरनाथ जी ने नाथ पंथ तथा योग का बहुत प्रचार किया और अपने हजारों शिष्य तथा भक्त बनाए। उनके साबरी मंत्रों का भी खूब प्रचार हुआ। कुछ समय बाद वह गोड़ बंगाल देश के हेलपट्टन अर्थात कांचनपुरी नामक नगर में जा पहुँचे और नगर के बाहर एक स्थान में जाकर ठहर गए। उन दिनों वहाँ गोपीचंद नामक एक युवा राजा राज्य करता था। गोपीचंद के पिता का नाम त्रिलोचन था। जिस समय उनका स्वर्गवास हुआ उस समय गोपीचंद की अवस्था बहुत कम थी। गोपीचंद की साधी माता मैनावती ने अपने पति के मृत शरीर के साथ सती होना चाहा था, परंतु मंत्रियों ने राजकुमार की आयु बहुत छोटी होने के कारण उनका यथोचित पालन पोषण हो जाने की दृष्टि से विविध प्रकार से अनुनय विनय करके मैनावती को सती होने से रोक लिया था। तब से मैनावती अपना समय भजन पूजन आदि धार्मिक कृत्य करते हुए बिताती रहती थी। राजा गोपीचंद जब समझदार हुए तब उन्होंने शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया। गोपीचंद की अनेक रानियां थीं। वे सब एक से एक सुंदर थी। उनके पटरानी का नाम लोमावती था। गोपीचंद उन सब के साथ भोग विलास करके सुख प्राप्त किया करते थे। साथ ही वह प्रजा पालन में भी अत्यंत कुशल थे। अतः घर और बाहर सर्वत्र राजा गोपीचंद की प्रशंसा की जाया करती थी। हेलापट्टन में पहुंचकर जलंधरनाथ ने यह क्रम बनाया कि वे प्रतिदिन घास का गट्ठर अपने सिर पर लाद करके नगर में पहुंचते और जहां जहां गाय खड़ी हुई दिखाई देती वहां उन्हें घास खिलाया करते थे। मार्ग में चलते समय घास का गट्ठड़ उनके सिर से ऊपर अधर में उठा रहता था। ऐसे पूर्ण योगी को देख करके नगर के सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। वे आपस में कहा करते, योगी तो इस नगर में पहले भी बहुत से आए हैं, परंतु ऐसा कोई नहीं आया जिसके सिर पर रखा हुआ घास का गट्ठड़ ऊपर आकाश में उठा रहता हो। निश्चय ही ये योगी कोई पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है। जलंधरनाथ की प्रशंसा फैलते फैलते राजभवन में भी जा पहुंची। एक दिन राजमाता मैनावती ने से एक दासी ने नगर में आए हुए नए योगी की चर्चा की और कहा कि आपको ऐसे योगी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। एक बार जलंधरनाथ राजमहल के सामने होकर जा रहे थे। घास का गट्ठड़ पूर्ववत रूप से उनके मस्तक के ऊपर साथ साथ चला जा रहा था। राजमाता ने राजमहल की खिड़की से उस योगी को देखा तो उनके हृदय में योगी के प्रति असीम श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने अपनी एक विश्वस्त दासी को आज्ञा दी कि वह गुप्त रूप से पीछे रहकर योगी के निवास स्थान का पता लगाकर लौटे। दासी ने राजमाता की आज्ञा स्वीकार का पालन किया और जलंधरनाथ नगर से बाहर जिस स्थान पर ठहरे हुए थे उसके विषय में मैनावती को आगे बता दिया। दूसरे दिन रात्रि के समय रानी मैनावती अपनी एक विश्वस्त दासी को साथ लेकर राजमहल से चलकर जलंधरनाथ के निवास स्थान पर जा पहुंची। उस समय जलंधरनाथ समाधिस्थ बैठे थे। रानी उनके सामने चुपचाप हाथ जोड़े बैठी रही। बहुत देर बाद जब जलंधरनाथ की समाधि भंग हुई तब उन्होंने अपने सामने दो स्त्रियों को बैठे देखकर पूछा, तुम लोग कौन हो और इतनी रात के समय यहाँ किस लिए आई हो? तो मैनावती ने नम्र भाव से कहा, है महाराज, मैं यहाँ की राजमाता मैनावती हूँ। ये मेरी सेविका है। यहाँ मैं आपके दर्शन के लिए आई हूँ। विधवा होने के कारण मैं सब लोगों के सामने नहीं निकल सकती, इसलिए मुझे इतनी रात में यहाँ आना पड़ा है। यह सुनकर जलंधरनाथ बोले, हे राजमाता, किसी भी स्त्री को एकांत स्थान में पर पुरुष के साथ इस प्रकार भेंट करना उचित नहीं है। अतः तुम यहाँ से चली जाओ। यह संसार बड़ा स्वार्थी तथा कपटी है। ये तुम्हारे ऊपर मिथ्या आरोप लगाएगा तथा मुझे भी बदनाम करेगा, इसलिए इस पापी संसार से डरना आवश्यक है। मैनावती बोली, महाराज,
आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद कैसा, और इस संसार से आपको भय क्यों लगता है? मुझे इस संसार का भय नहीं है, अतः मैं यहाँ से इस प्रकार नहीं जाऊंगी। तो जलंधर नाथ ने रानी की परीक्षा लेने की दृष्टि से कहा, यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं पत्थर मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगा अथवा शाप देकर भस्म कर दूंगा। इसलिए यदि तुम अपना जीवन चाहती हो तो यहाँ से तुरंत चली जाओ। रानी बोली, यदि आप ऐसा कर सकें तब तो वह मेरे लिए और भी अधिक सौभाग्य की बात होगी। आपके द्वारा मारे जाने पर मेरी उत्तम गति होगी। साधु संतों के हाथों मृत्यु तो किसी भाग्यवान को ही मिल पाती है। तो जलंधर नाथ ने जब यह देखा कि रानी अपनी धुन की पक्की है और इसका मन यथार्थ में वैराग्य की ओर है, तो उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? रानी ने उत्तर दिया, मेरे हृदय में ज्ञान अमृत की प्यास है, मैं उसी को पाना चाहती हूँ। आप कृपा करके मेरे अज्ञान को दूर कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो जलंधर नाथ बोले, अच्छा, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी, परंतु आज उसका समय नहीं है। उचित समय आने पर मैं तुम्हें ज्ञान की दीक्षा दूंगा। इस समय तो तुम अपने घर को लौट जाओ। रानी जलंधर नाथ के वचनों पर विश्वास करके जो आज्ञा कहती हुई उठ खड़ी हुई और उन्हें प्रणाम करने के उपरांत अपने घर चली गई। मैनावती प्रतिदिन रात्रि के समय जलंधर नाथ की कुटिया में पहुंचने लगी। अंधकार अथवा पशु पक्षियों का भय उन्हें नहीं लगता था। जलंधर नाथ के पास से बहुत देर तक बैठी रहती, धर्म चर्चा करती और घर लौट जाती थी। एक दिन जलंधर नाथ समाधि मग्न बैठे थे। रानी उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। उसी समय महाभयंकर काला विषधर नाग वहां आ पहुंचा। मैं धीरे धीरे रानी की ओर बढ़ने लगा, परंतु रानी उससे तनिक भी भयभीत नहीं हुई। सर्प उसके शीर के ऊपर चढ़ गया, फिर भी वह ज्यों की त्यों स्थिर भाव से बैठी रही। सर्प उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना चुपचाप नीचे उतर गया और एक ओर जाकर अदृश्य हो गया। एक बार ऐसी ही स्थिति में रानी बैठी हुई थी कि अचानक ही उसके ऊपर बहुत से भंवरों ने आक्रमण कर दिया। उसने रानी के शीर पर कई स्थानों पर डंक मारे। रानी को उसके कारण असह्य वेदना हुई, फिर भी वह अपने स्थान से तनिक भी नहीं डिगी। इसी तरह एक बार रानी खत जब बैठी थी तो कहीं से तैतइयों के एक झुंड ने आकर उन्हें डंक मारना आरंभ कर दिया। पांव में एक स्थान पर कई तैतइयों ने मिलकर एक साथ इतने डंक मारे कि वहां से रक्त निकलने लगा। फिर भी रानी अविचलित बनी रही। इस प्रकार 6 महीने की अवधि में जलंधर नाथ ने रानी को अनेक प्रकार से परीक्षा ली, परंतु वह सब में उत्तीर्ण होती चली गई। अंततः जलंधर नाथ ने उन्हें उचित पात्र जान करके दीक्षा देने का निर्णय किया। एक दिन शुभ मुहूर्त में जलंधर नाथ ने मंत्र उपदेश करके रानी को अपनी शिष्या बनाया तथा मस्तक पर हाथ रखकर संजीवन मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें अमर होने का आशीर्वाद प्रदान किया। गुरु की कृपा प्राप्त होते ही रानी को संपूर्ण जगत भ्रम में भासित होने लगा। उनका संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया। उस समय उन्होंने अपने जन्म की सार्थक मान करके गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत की। उस समय रानी के हृदय में जो प्रसन्नता भरी हुई थी उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। उस दिन रानी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौटी। माघ का महीना था। एक दिन राजा गोपीचंद धूप में बैठकर स्नान करने की तैयारी कर रहे थे। पटरानी लोमावती तथा अन्य रानियां उन्हें स्नान कराने के लिए प्रस्तुत खड़ी थी। स्वर्ण पात्र में सुगंधित जल भरा हुआ था। अगरू, चंदन, केसर, तेल, दूध तथा स्नान उपयोगी सभी सामग्री तथा यथास्थान रखी हुई थी। महल की जिस छत के ऊपर राजा गोपीचंद स्नान करने के लिए बैठे थे उसी के ऊपर की तारी में राजमाता मैनावती बैठी थी। रानियों तथा दासियों की हलचल के कारण उनकी दृष्टि नीचे वाली छत की ओर झुक गई। राजा गोपीचंद अपने शीर से वस्त्र उतार कर बैठे हुए थे। उनके दीप्तिमान सुंदर तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर राजमाता की आंखों के समक्ष वह दृश्य साकार हो उठा। जब एक दिन इसी तरह गोपीचंद के पिता और उनके पति राजा त्रिलोचन स्नान करने के लिए बैठे थे। उस समय उनकी भी ऐसी ही युवावस्था थी और उनका शरीर भी ऐसा ही सुंदर तथा स्वस्थ था।
रानी सोचने लगी, जिस प्रकार उनके पति का ऐसा सुंदर तथा स्वस्थ शरीर एक दिन अग्नि की भेंट हो गया, उसी तरह गोपीचंद की यह पुष्ट तथा मनोहर देह भी किसी दिन अग्नि की भेंट हो जाएगी। क्या ही अच्छा हो कि गोपीचंद का ये शरीर ऐसा ही बना रहे और वह हमेशा के लिए जीवित रहे। उक्त विचार करते समय रानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनमें से दो एक आंसू टपक कर नीचे वाली छत पर स्नान करने के लिए बैठे हुए राजा गोपीचंद के नग्न शीर पर जा पड़े। उस बूंद का स्पर्श होते ही गोपीचंद ने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया तो वे तुरंत समझ गए कि उनकी माता रो रही है और ये आंसू की बूंद उनकी आंखों से गिरी है। गोपीचंद स्नान करना छोड़ करके अपनी माता के पास चल दिए। उनसे साथ साथ पटरानी लोमावती भी गई। गोपीचंद ने जाकर देखा कि रोने की कारण माता की आंखें लाल हो रही हैं। गोपीचंद ने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत कहा, हे माता, आपको कौन सा दुख है जो आज आप इस प्रकार रो रही हैं? क्या आपने किसी ने कुछ कह दिया है अथवा आपको कोई रोग हुआ है? तो राजमाता ने उत्तर दिया, हे पुत्र, ना तो किसी ने मुझसे कुछ कहा है और ना मेरे शरीर में किसी प्रकार का कष्ट ही है। मुझे कुछ पुरानी बातों का ख्याल आ गया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे। तो गोपीचंद ने पूछा, क्या पिताजी का स्मरण हो आया था? तो राजमाता ने उत्तर दिया, हाँ, उन्हीं को याद करके मैं दुखी हो गई थी, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा उपाय कर लो जिससे कि तुम्हारी कभी मृत्यु ना हो। गोपीचंद ने कहा, यह कैसे हो सकता है? तो राजमाता बोली, ऐसा होना असंभव नहीं है। अमृत प्रदान करने वाले महात्मा अपने नगर में आए हुए हैं। तुम उनसे आशीर्वाद एवं दीक्षा लेकर अमृत प्राप्त कर सकते हो। गोपीचंद ने पूछा, उनका नाम क्या है? तो राजमाता ने उत्तर दिया, श्री जलंधर नाथ। गोपीचंद कहने लगे, वे तो घास का गट्ठर अपने सिर पर लिए हुए नगर में घूमते रहते हैं। तो राजमाता ने कहा, हाँ, वे ही हैं। गोपीचंद कहने लगे, वे चमत्कारी पुरुष तो अवश्य मालूम होते हैं, परंतु मैं अभी उनसे दीक्षा लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी आयु कम है और मैंने राज्य सुख का भली भांति उपभोग भी नहीं किया है। 12 वर्ष बाद मैं दीक्षा लेकर अमर बन जाऊंगा। यह सुनकर राजमाता ने पूछा, हे पुत्र, 12 वर्ष तक जीवित बने रहने का भी क्या भरोसा है? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा ये शरीर 12 वर्ष तक अवश्य जीवित बना रहेगा? तो गोपीचंद ने कहा, काल कब आ जाएगा इसका पता तो किसी को भी नहीं होता, तब मैं ही ये विश्वास कैसे कर सकता हूँ? तो रानी बोली, जब यही बात है तो तुम 12 वर्ष बाद दीक्षा लेने की बात क्यों करते हो? तो गोपीचंद ने यह सुनकर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अच्छा, मैं जलंधर नाथ जी से मिलूँगा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यदि जलंधर नाथ जी मुझे अमर होने का विश्वास दिला देंगे तो मैं तुरंत दीक्षा ले लूँगा। ये कहकर गोपीचंद स्नान करने के लिए लौट पड़े। राजमाता मैनावती तथा राजा गोपीचंद की सब बातों को रानी लोमावती ने खड़े होकर सुना था। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि राजा ने अमृत प्राप्ति के लोभ में दीक्षा ले ली तो उस स्थिति में हम लोगों के तो भाग्य ही फूट जाएंगे। आज तो मुझे अभी से कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि राजा जी योग की दीक्षा न ले सकें। राजमाता के पास से लौटकर गोपीचंद ने स्नान किया, परंतु उस समय उनके चेहरे पर पहले जैसी प्रसन्नता नहीं थी। वे गंभीर विचार सागर में डूबे हुए थे। अन्य रानियां ये देखकर समझ गई कि अवश्य कुछ दाल में काला है, जिसके कारण राजमाता के पास से लौटने के बाद राजा इतने गंभीर बन गए। जब राजा गोपीचंद स्नान करके चले गए तब अन्य सब रानियां लोमावती को घेर कर खड़ी हो गई और उससे पूछने लगे कि राजमाता तथा राजा के बीच में ऐसी क्या बात हुई है जिसके कारण राजा इतने गंभीर हो गए हैं। लोमावती ने उन्हें संपूर्ण विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर अन्य रानियों ने भयभीत होते हुए कहा, राजमाता को आज्ञा मानकर यदि महाराज ने योग दीक्षा ले ली तो हम लोगों का क्या होगा? तो लोमावती बोली, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। उनमें से एक रानी बोली, हमें स्त्री चरित्र दिखाना चाहिए।
तथा ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे हमारा ये खटका सदा के लिए मिट जाए। इसके बाद उन सब ने मिलकर सलाह की तथा बहुत देर बाद एक उपाय ढूंढ निकाला। लोमावती ने कहा, इस उपाय को मैं क्रियान्वित करूंगी। दूसरे दिन राजा गोपीचंद जब पटरानी लोमावती के अंतःपुर में गए तो रानी उन्हें आता हुआ देखकर रोने तथा नकली आंसू बहाने लगी। ये देखकर गोपीचंद ने उससे रोने का कारण पूछा। बहुत देर तक इधर उधर की बातें करने के उपरांत रानी ने कहा, मेरे दुर्भाग्य का समय आने वाला है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो गोपीचंद ने कहा, दुर्भाग्य कैसा? जो भी बात हो मुझे साफ साफ कहो। तो रानी ने त्रिया चरित्र दिखाते हुए कहा, यदि आप मुझे प्राण दान दें तो मैं सत्यवाद को प्रकट करूं। तो गोपीचंद ने और भी आश्चर्यचकित होते हुए कहा, तुम्हें प्राण दान मांगने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? तुम मेरी पटरानी हो, जो भी कहना चाहती हो वह निसंकोच कह दो। तो लोमावती बोली, बात ऐसी है कि उसे सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे, उल्टे मेरे ही ऊपर क्रुद्ध हो जाएंगे। गोपीचंद ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी प्रत्येक बात पर विश्वास करूंगा और तनिक भी नाराज नहीं होऊंगा। तुम्हें जो कुछ कहना है वह जल्दी कह दो। तब लोमावती ने इस प्रकार कहा, हे महाराज, पिछले कई महीने तक पता चलाते रहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि हमारे नगर में जलंधर नाथ नामक जो योगी आया हुआ है उसके साथ राजमाता का अनुचित संबंध है। राजमाता सबसे छिपकर प्रतिदिन रात्रि के समय उस जोगी से मिलने के लिए नगर से बाहर उनकी एकांत कुटी में जाती है। अब राजमाता और उस योगी ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है कि वे आपको तो योग दीक्षा देकर राजपाट छोड़ देने के लिए मजबूर कर दें और स्वयं दोनों मिलकर राजगद्दी का उपभोग करें। जो सत्य बात थी वो मैंने आपसे कह दी, अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। लोमावती ने बात इस तरह से कही कि राजा गोपीचंद ने उस पर विश्वास कर लिया। उन्होंने मन में सोचा कि अवश्य ही राजमाता का योगी से कोई विशेष लगाव है, तभी तो वो मुझे दीक्षा देने के लिए विशेष रूप से प्रेरित कर रही थी। अमृत की प्राप्ति तो एक बहाना मात्र है। इन सब के पीछे रहस्य वही है जिसे आज लोमावती ने प्रकट किया है। यह सोचकर राजा गोपीचंद ने लोमावती से कहा, रानी, तुम किसी तरह की चिंता मत करो, मैं आज ही उस योगी को उचित दंड दिला देता हूँ। इतना कहकर राजा गोपीचंद अंतःपुर से बाहर निकल पड़े। गोपीचंद अत्यंत क्रुद्ध होकर अंतःपुर से निकले। एकांत मंत्रणा कक्ष में जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलवाया। प्रधानमंत्री जब आ गए तो राजा ने उनसे कहा कि हे मंत्री, हमारे नगर में जो योगी अपने सिर के ऊपर घास का गट्ठर उठाए घूमता रहता है वह ढोंगी तथा धूर्त है। अस्तु मैंने उसे दंड देने का निश्चय किया है। तुम अभी जाकर एक गड्ढा खुदवाओ और उसमें उस योगी को जीवित गाड़ दो। यह सारा काम इतने गुप्त रूप से होना चाहिए कि किसी को कुछ पता नहीं चल सके। जो आज्ञा कहकर प्रधानमंत्री उसी समय चल दिया। अपने विश्वस्त सेवकों को जलंधर नाथ की कुटिया के समीप ले जाकर उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया। जलंधर नाथ उस समय समाधिस्थ बैठे हुए थे। राज कर्मचारियों ने उन्हें उसी अवस्था में उठाकर गड्ढे के भीतर रख दिया। तत्पश्चात उस गड्ढे में घोड़े के लीद तथा अन्य कूड़ा करकट भर दिया, परंतु जलंधरनाथ समाधि में बैठने से पूर्व वज्र अस्त्र तथा आकाश अस्त्र मंत्र की योजना करके बैठे थे। इसलिए उन्हें गड्ढे में बैठाने के बाद ऊपर से जब घोड़े की लीद डाली गई तो वह उनके सिर से कुछ ऊपर अधर में ही रह गई। इस प्रकार जलंधरनाथ गड्ढे के भीतर भी निश्चिंत बैठे रहे। दूसरे दिन जलंधरनाथ जब घास का गट्ठर उठाए लादे हुए नगर के बाजारों में नहीं निकले तो लोगों ने यह समझा कि इतने दिनों बाद योगी यहाँ से हटकर किसी अन्य स्थान को चला गया। कानिफानाथ की तपस्या 12 वर्ष पूरी हो गई। तब उन्होंने अपने गुरु जलंधरनाथ को ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए वे त्रिया राज्य की ओर चले गए। इधर गोरखनाथ भी, जो कि बद्रिका आश्रम में ही एक अन्य स्थान पर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, तब पूरा हो जाने के उपरांत अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ की खोज में तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। वे विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते हुए गोड़ बंगाल देश के हेलापट्टन नगर में जा पहुंचे।
उन दिनों मत्स्येंद्रनाथ योगी भेष छोड़कर त्रिया राज्य की रानी मैनाकनी के साथ रह रहे थे तथा जलंधरनाथ राजा गोपीचंद द्वारा गड्ढे के भीतर बंद कर दिए गए थे। गोरखनाथ अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ को ढूंढते हुए जिस समय हिलापट्टन नगर की ओर गए, उस समय संयोगवश उस स्थान के पास होकर निकले जहां पर कि राजा गोपीचंद ने गड्ढा खुदवाकर जलंधरनाथ को गड़वा दिया था। गोरखनाथ मार्ग में चलते समय अलग अलग शब्द का उच्चारण करते जा रहे थे। उनका ये शब्द गड्ढे के भीतर बंद जलंधरनाथ के कानों में पड़ा। तब उन्होंने गड्ढे के भीतर बैठे हुए ही आदेश शब्द का उच्चारण किया। उस समय तक जलंधरनाथ की समाधि भंग हो चुकी थी। आदेश शब्द कान में पड़ते ही गोरखनाथ ठिठक कर खड़े हो गए। उन्हें समझा कि कहीं मेरे गुरु मत्स्येंद्रनाथ की ही ये आवाज़ ना हो। अस्तु उन्होंने एक स्थान पर खड़े होकर जब पुनः अलग शब्द का उच्चारण किया और उसके उत्तर रूप में फिर उन्हें आदेश शब्द सुनाई दिया, तो वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पृथ्वी के भीतर में वह शब्द आया था। नाथपंथी योगी जब परस्पर अभिवादन करते हैं तब वे नमस्कार आदि के स्थान पर आदेश शब्द का ही उच्चारण करते हैं। सो आदेश शब्द को सुनकर गोरखनाथ को ये तो विश्वास हो गया कि पृथ्वी के भीतर कोई नाथपंथी योगी विद्यमान है, परंतु वह कौन है इसे वह नहीं जान सके। अस्तु गोरखनाथ ने वहां खड़े होकर पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो पृथ्वी के भीतर से आवाज आई, मैं जलंधरनाथ हूं। गोरखनाथ ने फिर कहा, अपनी ओळख बताओ। आवाज आई, मैं अग्निदेव का पुत्र हूं, मेरे गुरु दत्तात्रेय जी हैं। यह सुनकर गोरखनाथ जी बोले, मेरा नाम गोरखनाथ है, मेरे गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ है, मुझे भी भगवान दत्तात्रेय जी ने दीक्षा दी है। अब तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पृथ्वी के भीतर बंद किसने किया है? तो जलंधरनाथ ने उत्तर दिया, इसी नगर के राजा गोपीचंद ने। यह सुनते ही गोरखनाथ को क्रोध चढ़ आया। उन्होंने कहा, राजा गोपीचंद की दुर्गति में मैं अभी किए देता हूं और तुम्हें पृथ्वी से बाहर अभी निकाल देता हूं। तो जलंधरनाथ ने कहा, तुम्हें ये सब खटपट करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर मुझे जो कुछ करना है उसे स्वयं करूंगा। तुम तो केवल यही करो कि मेरा शिष्य कनिफा नाथ यदि तुम्हें कहीं मिल जाए तो तुम उसे मेरे यहाँ होने की सूचना दे देना। अवश्य दे दूंगा, कहकर गोरखनाथ वहाँ से चलकर हेलापट्टन नगर में जा पहुँचे। वहाँ उनके वेश को देखकर प्रजा ने उन्हें जलंधरनाथ समझा और वह उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी। इससे गोरखनाथ को ये पता चल गया कि इस नगर की प्रजा जलंधरनाथ को बहुत चाहती रही है तथा प्रजा की ना जानकारी में राजा गोपीचंद ने जलंधरनाथ को जमीन में दबा देने का दुष्कृत किया है। फिर भी उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा और वे उस पापी राजा के नगर में भिक्षा मांगना अधर्म समझ के वहाँ से शीघ्र लौट आए। तत्पश्चात वह किसी अन्य स्थान के लिए चले गए। उधर कनिफानाथ जब त्रिया राज्य में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर मत्स्येंद्रनाथ को योगी वेश त्याग करके रानी मैनाकनी के साथ राज्य सुखों का भोग करते हुए देखा। नाथपंथी योगी के इस अधः पतन को देखकर कनिफानाथ की घोर निराशा हुई, परंतु उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मत्स्येंद्रनाथ भगवान दत्तात्रेय के प्रथम नाथपंथी शिष्य होने के कारण कनिफानाथ के गुरु जलंधरनाथ के भी बड़े भाई जैसे थे। इस नाते वे कनिफानाथ के लिए भी गुरु तुल्य थे। त्रिया राज्य में मत्स्येंद्रनाथ ने कनिफानाथ का बहुत स्वागत सत्कार किया तथा कुछ दिनों तक उन्होंने अपने पास भी रखा। रानी मैनाकनी ने इस भय से कि कहीं कनिफानाथ गोरखनाथ को जाकर मत्स्येंद्रनाथ के त्रिया राज्य में रहने की बात न बता दे और गोरखनाथ उसे सुनकर त्रिया राज्य में आकर मत्स्येंद्रनाथ को अपने साथ वापस ना लौटा ले जाए, कनिफानाथ को त्रिया राज्य में ही बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन उपस्थित किए, परंतु कनिफानाथ उनमें से एक के भी चक्कर में नहीं आए। कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद वे मत्स्येंद्रनाथ से विदा होकर त्रिया राज्य से बाहर निकल गए और विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते हुए अपने गुरु जलंधरनाथ को ढूंढने लगे। कुछ वर्षों बाद तीर्थाटन करते हुए एक स्थान पर गोरखनाथ तथा कनिफानाथ की भेंट हुई। वहाँ बातों ही बातों में एक दूसरे के द्वारा दोनों को अपने अपने गुरुओं की
स्थिति एवं स्थान के विषय में पता चला। दोनों ने एक दूसरे का आभार माना तथा दोनों ही एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने गुरुओं से मिलने के लिए चल दिए। गोरखनाथ ने त्रिया राज्य में पहुंचकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ से भेंट की और कुछ दिनों बाद उन्हें वहां से वापस ले आए। इस कथा का पिछले अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा चुका है। इधर कनिफानाथ गौड़ बंगाल देश में पहुंचकर वहां की राजधानी हेलापट्टन नगर में गए। उस समय उनके साथ बहुत से शिष्य थे तथा हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि का बड़ा राजसी आडंबर भी था। जलंधरनाथ के चले जाने का समाचार सुनकर राजमाता मैनावती के हृदय पर बहुत गहरा आघात पहुंचा। वे उनकी कृपा द्वारा अपने पुत्र गोपीचंद को अमर बनाने की बहुत इच्छुक थी। धीरे धीरे ये दुख इतना बढ़ा कि वे बीमार हो गई। जब उसकी बीमारी अधिक बढ़ गई तो गोपीचंद अत्यधिक चिंतित हुए। एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछा, हे माता, आपके इस रोग का कारण क्या है? ये आप मुझे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। तो मैनावती बोली, हे पुत्र, मैं तुझको चिरंजीवी बनाना चाहती थी, परंतु तुम घर आए हुए संत का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं कर सके। मुझे इसी बात का सबसे अधिक दुख है। यह सुनकर गोपीचंद ने कहा, हे माता, जो व्यक्ति स्वयं इधर उधर मारा मारा फिरता है और भिक्षा मांगकर खाता है, वह किसी दूसरे को कैसे अमरत्व प्रदान कर सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वह योगी आपकी बुद्धि को मोहित कर गया है, इसलिए आप इस प्रकार की बातें कर रही हैं। तो मैनावती बोली, पुत्र, ऐसी बात नहीं है। वे तो बहुत ही पूछे हुए सिद्ध पुरुष थे। उन्हें साक्षात नारायण का अवतार समझना चाहिए। वे मुझे अमृतत्व प्रदान कर गए हैं और यदि तुम उनसे दीक्षा ले लेते तो तुम्हें भी अमृतत्व दे जाते। आपको अमृतत्व प्रदान कर गए हैं? गोपीचंद ने आश्चर्य में भरकर कहा, हाँ, ये सत्य है। मुझे ये असार संसार ब्रह्म में प्रतिभासित हो उठा है। मुझे हर समय ऐसा प्रतीत होता रहता है जैसे मेरे मस्तक के ऊपर मेरे प्रभु का हाथ रखा हुआ हो। उनकी कृपा से मैं सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो गई हूँ। मेरे शरीर को कोई रोग नहीं है। मुझे केवल यही शौक है कि तुम उनका आशीर्वाद लेकर अमृत प्राप्त नहीं कर सके। ये कहकर मैनावती चुप होगी। ये सुनकर गोपीचंद बहुत पछताने लगे। उन्होंने अपनी माता से कहा, माता, मुझसे बड़ी भूल होगी जो मैंने अपनी ही मूर्खता से हाथ में आए हुए रत्न को फेंक दिया। मैनावती बोली, आप पछताने से क्या होगा? अब तो तुम भविष्य के लिए सतर्क रहो। यदि कोई नाथपंथी योगी यहाँ फिर आ जाए तो तुम उसका आदर सत्कार करना और उसे प्रसन्न करके दीक्षा ले लेना। उससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और तुम भी अमर बन जाओगे। गोपीचंद के मन में पश्चाताप हो रहा था। वे सोच रहे थे, मैंने जलंधर की हत्या करा के बहुत बड़ा अधर्म कर डाला है। अब किसी अन्य संत की शरण लेकर मुझे उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। कुछ देर तक विचार करने के उपरांत गोपीचंद ने मैनावती से कहा, हे माता, आज मैं तुम्हारे सामने शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि अब की बार मेरे राज्य में कोई नाथपंथी साधु आया तो मैं उससे दीक्षा अवश्य ले लूँगा और इस प्रकार तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा। गोपीचंद के इस निश्चय को सुनकर मैनावती अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके मन में आधी चिंता इसी समय से दूर हो गई। फलस्वरूप उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। गोरखनाथ द्वारा अपने गुरु का पता लगाकर कनिफानाथ हेलापट्टन में आ पहुंचे। कनिफानाथ राजसी ठाट बाट से रहा करते थे। राजाओं के समान ही उनके पास हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, नौकर चाकर आदि का विशाल झुंड था। सैकड़ों शिष्य तथा भक्त उनके साथ रहा करते थे। वह स्वयं हाथी पर बैठकर चला करते थे। उनकी ख्याति वायु ये वेग के समान देश देशांतरों में फैलती चली आ रही थी। योगी कनिफानाथ हेलापट्टन में आ रहे हैं, ये समाचार जब वहाँ की प्रजा ने सुना तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष उनका स्वागत करने के लिए नगर की बाहरी सीमा पर जा पहुँचे। राजा गोपीचंद भी अपने मंत्रियों तथा सभासदों को साथ लेकर कनिफानाथ की अगवानी करने के लिए गए। सब लोगों ने जब कनिफानाथ के दर्शन प्राप्त किए तो जय जयकार के नारों से आकाश गूंज उठा।
राजा गोपीचंद ने उनके चरणों पर गिरकर साष्टांग दंडवत की। तत्पश्चात वे कनिफा नाथ को अपने साथ राजभवन में लिवा ले गए। वहाँ राजा ने उन्हें रत्न सिंहासन पर बिठाकर यथाविधि पूजन अर्चन आदि किया। राजा गोपीचंद ने अपने प्रधानमंत्री को बुलवाकर कनिफा नाथ के 700 शिष्यों के ठहरने के शिविरों को व्यवस्था करने की आज्ञा दी। फिर उन सब के स्नान, भोजन, भजन तथा हाथी, घोड़ा आदि पशुओं के खाने पीने आदि की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा। मंत्री ने राजा के आदेश के अनुसार सबका यथोचित प्रबंध कर दिया। जब सब लोग अच्छी तरह ठहर गए और संपूर्ण व्यवस्थाएं पूरी हो गई, तब राजमाता मैनावती ने कनिफा नाथ के समीप पहुंचकर उनसे भेंट की। यथाविधि पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान करने के उपरांत मैनावती ने अपने दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे योगीराज, आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व इस नगर में जलंधर नाथ नामक नाथ योगी पधारे थे। वे प्रतिदिन नगर की गायों को घास खिलाया करते थे। घास का खट्टर उनके मस्तक के ऊपर रखा रहता था। उनके इस चमत्कार की प्रशंसा सर्वत्र फैल गई। जब मैंने ये बात सुनी तो दर्शन करने के लिए उनकी कुटिया में जा पहुंची और उनसे गुरु मंत्र देने के लिए कहा। 6 महीने तक जलंधर नाथ जी मेरी अनेक प्रकार की परीक्षाएं भी ली। तत्पश्चात उन्होंने कृपापूर्वक मुझे गुरु मंत्र दिया और अपने शिष्या बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ रखा और मुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। ये सुनकर कनिफा नाथ ने कहा, आपने अपने ऐसे गुरु की देखभाल क्यों नहीं रखी? तो मैनावती बोली, वे तो मुझे बिना बताए ही जाने कहाँ चले गए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि वे मेरे पुत्र को भी अपना शिष्य बनाते और अमृतत्व प्रदान करते, परंतु उनके अचानक ही चले जाने के कारण मेरी ये अभिलाषा मन में ही रह गई। राजमाता की बात सुनकर कनिफा नाथ ने कहा, हे मैनावती, मेरे और तुम्हारे गुरु जलंधर नाथ जी अन्यत्र कहीं नहीं गए हैं, वे इसी नगर की सीमा में हैं। मैनावती ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, वे यहाँ पर नहीं हैं। तो गोपीचंद उस समय वहीं उपस्थित थे। कनिफा नाथ की बात सुनकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। कनिफा नाथ ने कहा, हे राजमाता, इस देश के राजा ने उन्हें छिपा दिया है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो तुम अपने पुत्र से पूछ लो। मैं उनके यहाँ होने के संबंध में निश्चित जानकारी पाकर ही हेलापट्टन में आया हूँ। फिर उन्होंने राजा गोपीचंद की ओर दृष्टि घुमाते हुए कहा, क्यों राजन, मेरे गुरुदेव को तुमने कहाँ छिपा रखा है, बता क्यों नहीं देते? तो राजा गोपीचंद को ऐसा लगा जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो, परंतु वे मौन बने रहे। तब राजमाता ने उनसे कहा, बेटा, मेरे गुरुदेव कहाँ हैं? यदि तुमने उन्हें कहीं छिपा दिया है तो बता क्यों नहीं देते? राजा गोपीचंद पूर्ण रूप से हतप्रद हो गए। उन्होंने अपने आप की स्वीकृति में मस्तक नीचे झुका दिया। यह देखकर राजमाता को घोर कष्ट हुआ। वे समझ गई कि उसके पुत्र ने ही उनके साथ धोखा किया है और जलंधर नाथ जी का कोई अनिष्ट कर डाला है। अस्तु उन्होंने घबराए हुए स्वर में फिर कहा, गोपीचंद, मेरे गुरु कहाँ हैं, शीघ्र बता दो। मजबूर होकर गोपीचंद ने सब वृतांत कह सुनाया और अत्यंत दीन बनकर कनिफा नाथ के चरणों में अपना मस्तक रखते हुए ये प्रार्थना की कि मुझसे जो बड़ा भारी पाप बन पड़ा है उससे आप मुझे मुक्त तथा क्षमा प्रदान करने की कृपा करें। गोपीचंद के मुख से सब वृतांत सुनकर राजमाता मैनावती भी सन्नाटे में आ गई। उन्हें अपना सिर पीटते हुए रोना आरंभ कर दिया। उस समय कनिफा नाथ ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे राजमाता, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे जिन गुरु जी ने तुझे अमृत प्रदान किया है उनका तनिक भी नष्ट करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। वे जहाँ भी हैं वहाँ पूर्ण रूप से सकुशल तथा जीवित हैं। मैं थोड़ी ही देर में उन्हें सबके सामने प्रकट कर दूंगा। तो राजमाता ने पूछा, अब मेरे इस पापी पुत्र का क्या होगा? तो कनिफा नाथ ने उत्तर दिया, मैं यदि स्वयं भी चाहूँ तो तुम्हारे पुत्र को संपूर्ण राजपाट सहित भस्म कर सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। गुरुजी इसे क्या दंड देंगे इस संबंध में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। ये बात सुनकर राजमाता रो पड़ी। उन्होंने कनिफा नाथ से बारंबार प्रार्थना की कि जैसे भी हो सके वे जलंधर नाथ जी के क्रोध से गोपीचंद की प्राण रक्षा का प्रयत्न करें।
रानी के बहुत अन्य विनय करने पर कनीफा नाथ ने उन्हें ये कहकर आश्वस्त किया कि वे गोपीचंद की प्राण रक्षा के लिए अवश्य पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। कनीफा नाथ ने सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लोहा, इन 5 धातुओं द्वारा राजा गोपीचंद की आकृति के 5 मानवाकार पुतलों का निर्माण कराया। उन पुतलों को उस स्थान पर पहुंचा दिया गया जहां पर कि जलंधर नाथ को पृथ्वी में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया था। शुभ मुहूर्त देखकर कनीफा नाथ राजा गोपीचंद को अपने साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने सोने के पुतले को उस गड्ढे के ऊपर रखवाया जिसके नीचे जलंधर नाथ दबे हुए थे। तदुपरांत उन्होंने चिरंजीवी मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को राजा गोपीचंद के ललाट पर लगाया और कहा कि तुम स्वयं अपने हाथ से कुदाल लेकर इस गड्ढे को खोदना आरंभ करो। जब गड्ढे के भीतर कौन है की आवाज आई, उस समय तुम मैं राजा गोपीचंद हूं कहकर उत्तर देना तथा ये कहने के बाद तुरंत ही उस स्थान से हटकर दूर खड़े हो जाना। कनीफा नाथ ने वैसा जैसे कहा था, गोपीचंद ने वैसे ही किया। कनीफा नाथ स्वयं गड्ढे से कुछ दूर हटकर बैठ गए। राजा गोपीचंद ने कुदाल चलाकर जैसे ही गड्ढे को खोदना आरंभ किया, वैसे ही गड्ढे के भीतर से कौन है की आवाज आई। राजा गोपीचंद कनीफा नाथ के बताए अनुसार मैं राजा गोपीचंद कहकर गड्ढे वाले स्थान से दूर हट गए। उस समय गड्ढे के भीतर से दूसरी आवाज आई, राजा गोपीचंद हो तो जलकर भस्म हो जाए। इस दूसरी आवाज के आते ही गड्ढे के ऊपर रखा हुआ राजा गोपीचंद का सोने का पुतला जलकर भस्म हो गया। दूसरी बार उस स्थान पर चांदी का पुतला रखा गया। गोपीचंद ने फिर कुदाल लेकर खोदना आरंभ किया। गड्ढे के भीतर से फिर आवाज आई, कौन है। गोपीचंद ने फिर मैं राजा गोपीचंद हूं कहकर वहां से हट गए। गड्ढे से फिर दूसरी आवाज आई, गोपीचंद राजा हो तो जलकर भस्म हो जाओ। और दूसरी बार चांदी का पुतला जलकर भस्म हो गया। इस तरह क्रमशः तांबा, पीतल और लोहे के पुतले भी जलकर भस्म हो गए। छठी बार जब गड्ढा बिल्कुल खाली हो गया, तब जलंधर नाथ ने अपने मन में विचार किया कि मेरे 5 बार शाप देने पर भी राजा गोपीचंद बार बार बच गया, इसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। आज तो छठी बार जब उन्होंने ये कहा कि राजा गोपीचंद अब तक किस तरह जीवित है, तब कनीफा नाथ ने आगे बढ़कर उत्तर दिया, है गुरुजी, मैं आपका शिष्य कनीफा नाथ यहाँ आ पहुँचा हूँ। मैंने चिरंजीव मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म को राजा गोपीचंद के मस्तक पर लगा रखा है, इसलिए वह अभी तक आपकी क्रोध अग्नि से बचा हुआ है और उसके स्थान पर धातु निर्मित पुतले भस्म होते रहे हैं। अब आप कृपा करके गड्ढे से बाहर निकल आइए। कनीफा नाथ आ पहुँचे ये जानकर जलंधर नाथ प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कनीफा नाथ को संबोधित करते कहा, बेटा कनीफा नाथ, तुम यहाँ आगे तो बहुत ठीक रहा, अब मैं इस गड्ढे के बाहर आता हूँ। यह कहकर जलंधर नाथ गड्ढे के बाहर निकल आए। उनका शीर ज्यों का त्यों था। इतने वर्षों तक गड्ढे में रहने का कोई भी चिन्ह कहीं दिखाई नहीं देता था। सर्वप्रथम कनीफा नाथ ने आगे बढ़कर अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात राजमाता मैनावती ने उन्हें साष्टांग दंडवत की। फिर राजा गोपीचंद तथा अन्य लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। जलंधर ने सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया। उस समय जलंधर नाथ की जय के नारों से संपूर्ण आकाश गूंजने लगा। सब लोग योगीराज जलंधर नाथ तथा मत्स्येंद्र नाथ की प्रशंसा करने लगे। राजा गोपीचंद जलंधर नाथ तथा कनीफा नाथ को अलग अलग पालकियों में बिठाकर गाजे बाजे तथा बड़ी धूमधाम के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। प्रजाजनों में हर्ष की लहर दौड़ गई। नाथपंथी योगियों के चमत्कार की घर घर में चर्चा होने लगी। लोमावती आदि रानियां हतप्रद रह गई। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि राजा अब उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजमहल में भवन में पहुंच करके राजा गोपीचंद ने जलंधर नाथ जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी। उदार मना योगी राज ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब राजमाता मैनावती ने जलंधर नाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप मेरे पुत्र को नाथ पंथ की दीक्षा देने की कृपा कीजिए। इसे अपना आशीर्वाद देकर अमृत प्रदान कीजिए तथा इसके अज्ञान को दूर कीजिए। राजमाता मैनावती की प्रार्थना को जलंधर नाथ ने स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में उन्होंने राजा गोपीचंद को नाथ पंथ की दीक्षा दी।
मंत्र उपदेश करने के बाद उसे अमृत प्राप्त होने का आशीर्वाद भी दिया। राजा गोपीचंद ने राजसी वस्त्र भूषणों को उतार करके योगी वेश धारण कर लिया। रनिवास में जब यह समाचार पहुंचा तो सब रानियां विलाप करने लगी। हेलापट्टन की प्रजा को जब यह ज्ञात हुआ कि राजा ने नाथ पंथ की दीक्षा ले ली और वे योगी बन गए तो उनमें हाहाकार मच गया। सभी प्रजाजन जलंधर नाथ में से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके द्वारा राजा गोपीचंद को नाथ पंथ में दीक्षित करना वैसे ही तो सबको अच्छा लगा, परंतु अपने प्राण प्रिय प्रजावत्सल राजा के संभावित वियोग से दुखी होने के कारण सबकी आंखों में आंसू बह निकले। जलंधर नाथ ने गोपीचंद को रनिवास में जाकर अपनी रानियों को माता शब्द से संबोधित करते हुए उनसे भिक्षा मांग लाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा अनुसार योगी वेशधारी राजा गोपीचंद हाथ में खप्पर लिए अपनी रानियों से भिक्षा मांगने के लिए अंतःपुर में जा पहुँचे। उन्होंने रनिवास में जाकर कहा, माताओं, आप मुझे भिक्षा प्रदान करने की कृपा करो। रानियों ने जब राजा गोपीचंद को इस वेश में देखा तो वे हाहाकार करने लगी। रोते रोते उनकी दशा खराब होगी, परंतु अब तो कोई परिवर्तन होना संभव ही नहीं था। लाचार होकर सब रानियों ने उन्हें भिक्षा दी। गोपीचंद नाथ भिक्षा लेकर अपने गुरु जलंधर नाथ के पास लौट आए। राजा गोपीचंद की पटरानी लुमावती के गर्भ से मुक्तचंद नामक एक पुत्र ने जन्म लिया था। गोपीचंद ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और जलंधर नाथ ने उसे सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक किया तथा अपना आशीर्वाद प्रदान किया। फिर उन्होंने सब रानियों को बुलाकर ज्ञान उपदेश किया और आशीर्वाद देते हुए यह आज्ञा दी कि वे अपना भविष्य का जीवन भगवत भजन तथा धर्म आचरण करते हुए व्यतीत करें। जलंधर नाथ की आज्ञा को सब ने शिरोधार्य किया। तदुपरांत सब लोगों ने वहाँ से चलने की तैयारी की। विदाई का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। संपूर्ण प्रजाजन उन्हें विदा करने के लिए नगर की सीमा तक गए। उस समय सब लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अंततः जलंधर नाथ जी ने सबको समझा बुझाकर तथा आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। हेलापट्टन से बाहर निकलकर जलंधर नाथ जी ने गोपीचंद नाथ को भद्रका आश्रम में जाकर 12 वर्ष तक लोहे के कांटों पर खड़े रहकर तपस्या करने का आदेश दिया। गोपीचंद गुरु जी से विद्या लेकर भद्रका आश्रम को चल दिए। जलंधर नाथ तो तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, परंतु कानिफा नाथ अपने 700 शिष्यों के साथ हेलापट्टन में ही ठहरे रहे। जलंधर नाथ से विदा होकर गोपीचंद नाथ जब भद्रका आश्रम को चले तो मार्ग में कोल बंगाल का राज्य पड़ा। उस राज्य की राजधानी का नाम पोलपट्टन था। वहाँ का राजा तिलकचंद बड़ा अहंकारी था। गोपीचंद की बहन चंपावती उस राजा की पुत्रवधू थी। राजा गोपीचंद के नाथ योगी होने की चर्चा हवा की तरह चारों ओर फैल चुकी थी। अतः वह जहाँ तहाँ होकर भी जाते वहाँ के सभी स्त्री पुरुष झुंड बनाकर मार्ग में उनके दर्शनों के लिए पहुँचते और उनका जय जयकार करते थे। परंतु धौलपट्टन के राजा तिलकचंद को गोपीचंद का योगी होना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गोपीचंद की निंदा करनी आरंभ कर दी। गोपीचंद जब उनके राज्य में पहुंचे तो वह ना तो स्वयं ही गोपीचंद से मिलने के लिए आया, ना उसने गोपीचंद को ही अपने घर बुलाया। गोपीचंद की बहन चंपावती को जब यह पता चला कि उनके भाई गोपीचंद पोलपट्टन नगर में आए हुए हैं, तब उसने अपने भाई से मिल आने के लिए सास से आज्ञा मांगी। परंतु तिलकचंद की रानी भी तिलकचंद जैसे ही स्वभाव की थी। उसने चंपावती को डांटते हुए कहा, तेरे भाई ने क्षत्रियों के धर्म को कलंकित किया है। उसने राजपाट को लात मारकर जोगी धर्म को अपनाया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा तो डूब मर जाना था। मैं तुझे उससे मिलने के लिए नहीं जाने दूंगी। चंपावती की यह सुनकर रोने लगी। तभी उसकी जेठानी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, जो पुरुष युवा अवस्था में जीते जी अपनी अनेक स्त्रियों को रांड बना दे, उसे कोई भी अच्छा नहीं कह सकता। तुम अपने ऐसे भाई के लिए रो क्यों रही हो? इसी समय एक दासी ने आकर सूचना दी कि गोपीचंद अपनी बहन के पास भिक्षा मांगने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर चंपावती वहाँ से उठकर जाने लगी। उसकी सास ने पूछा, कहाँ जा रही हो? चंपावती बोली, अपने भाई को भिक्षा देने के लिए।
तो सास ने कहा, हमारे घर से उसे कोई भिक्षा नहीं दी जाएगी, तुम उसे भिक्षा देने के लिए नहीं जा सकती। तो चंपावती बोली, अच्छा भिक्षा नहीं दूंगी, परंतु उसे मिल तो आऊं। तो जिठानी ने कहा, ऐसे कल मुँहे बाई से मिलने की भी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर चंपावती को बहुत दुख हुआ। वे वहाँ से उठकर सीधी अपने महल में चली गई और अपने पेट में कटार भोंक कर मर गई। चंपावती की मृत्यु हो जाने पर उसे शमशान ले जाने की तैयारी होगी। गोपीचंद को भी यह समाचार मिल गया कि सास और जेठानी ने चंपावती से मना किया था, वह अपने भाई गोपीचंद से नहीं मिले, इसलिए वे अपने पेट में कटार भोंक कर मर गई है। गोपीचंद शमशान भूमि में जा पहुंची। उस समय चंपावती का दाह संस्कार करने की तैयारी की जा रही थी। गोपीचंद ने वहां पहुंचकर राजा तिलकचंद से प्रार्थना की, आप मेरी बहन की मृतदेह का दाह संस्कार अभी कुछ समय तक मत कीजिए, मैं अपने गुरु जलंधर नाथ को ढूंढ कर लिए आता हूँ, वे इसे पुनर्जीवित कर देंगे। तो राजा तिलकचंद गोपीचंद की इस बात को सुनकर जोर से हंसने लगा। बोला, कहीं मरे हुए मुर्दे भी जीवित होते हैं। वहीं उपस्थिति एक दूसरे व्यक्ति ने गोपीचंद का मजाक बनाते कहा, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए इस तरह की उल्टी बातें कर रहे। तीसरा बोला, यदि इनका दिमाग खराब ना हुआ होता तो ये राजपाट को लात मारकर जोगी बने हुए इधर उधर क्यों भटकते। चौथे ने सम्मति दी, इनकी बात मानकर चंपावती को मृतदेह को खराब मत करो, ये तो इसी प्रकार ऊट पटांग बकते रहेंगे। इस पर पांचवें ने कुछ दयाभाव प्रदर्शित करते हुए कहा, इनकी इच्छा पूरी करने के लिए चंपावती का एक हाथ काटकर इन्हें दे दो, शेष शरीर का अग्नि संस्कार कर दो। यदि इनके गुरु में कोई शक्ति होगी तो वे कटे हुए हाथ के आधार पर ही चंपावती को जीवित कर देंगे। इस बात को सबने स्वीकार कर लिया। राजा तिलकचंद ने चंपावती का एक हाथ कटवाकर गोपीचंद को दे दिया, शेष शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया। राजा गोपीचंद बहन के हाथ को लेकर गुरु की खोज में चलने के लिए प्रस्तुत हुए। उधर जलंधर नाथ जी ने योग दृष्टि द्वारा इस संपूर्ण घटना के विवरण को जान लिया था, अतः अपने शिष्य की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पल भर में ही गोपीचंद के समक्ष उसी शमशान भूमि में जा प्रकट हुए। गोपीचंद के गुरु आगे हैं, ये बात क्षण भर में ही चारों ओर फैल गई। हजारों स्त्री पुरुष उन्हें देखने के लिए आ पहुंचे। उसमें जलंधर नाथ जी ने अपनी विद्या के प्रभाव से सबके देखते देखते ही चंपावती को पुनर्जीवित कर दिया। चारों ओर धन्य धन्य की ध्वनि गूंजने लगी। सब लोगों में से अत्यंत लज्जित होते हुए विनम्र भाव से जलंधर नाथ तथा गोपीचंद नाथ के चरणों में प्रणाम अर्पित किया। राजा तिलकचंद, उनकी पत्नी चंपावती की जेठानी आदि सभी अत्यंत लज्जित हुए। उन्हें अपनी भूल तथा अपराधों के लिए जलंधर नाथ तथा गोपीचंद नाथ से बार बार क्षमा याचना की। उदार गुरु शिष्य ने उन सबको क्षमा कर दिया। चंपावती महलों में चली गई। वहां जाकर उसने अपने भाई को भिक्षा दी और इस प्रकार अपनी मनोकामना को पूर्ण किया। रनिवास की अन्य स्त्रियों ने भी गोपीचंद नाथ को भिक्षा भेंट दी, परंतु इस घटना के कारण चंपावती का हृदय संसार से पूर्ण रूपेण विरक्त हो चुका था। उसे गृहस्थ में रहने की कोई इच्छा नहीं रह गई थी। जलंधर नाथ जी की कृपा से उसके ज्ञान नेत्र खुल चुके थे, अतः उसने जलंधर नाथ जी से दीक्षा मंत्र देने की प्रार्थना की। जलंधर नाथ जी ने उसे भी सत्पात्र जानकर अपने शिष्या बना लिया तथा गुरु मंत्र देकर आशीर्वाद प्रदान किया। चंपावती विरक्त भाव से राजभवन में रहने लगी। इस प्रकार गोपीचंद की माता मैनावती, उसकी बहन चंपावती तथा गोपीचंद स्वयं तीनों ही जलंधर नाथ जी के शिष्य बन गए। पोलपट्टन से विदा होकर गोपीचंद नाथ भद्रका आश्रम में चले गए और जहां जलंधर नाथ जी के आदेश के अनुसार लोहे के कांटों पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। इधर जलंधर नाथ जी पोलपट्टन के राजा तिलकचंद को अपने साथ लेकर हेलापट्टन में गई। गोपीचंद का पुत्र मुक्तचंद, जिसे कि गोपीचंद के बाद राज सिंहासन पर बिठाया गया, उस समय तक बच्चा ही था। जलंधर नाथ ने हेलापट्टन में जाकर उनके राज्य की सुव्यवस्था की तथा पोलपट्टन के राजा तिलकचंद पर यह भार डाला कि मुचकंद जब तक समर्थ ना हो जाए तब तक वे अपने राज्य की तरह हेलापट्टन राज्य की भी देख रेख तक एवं सुरक्षा करते रहें। तिलकचंद ने जलंधर नाथ की आज्ञा का श्रद्धार्य कर लिया। वहाँ से कनिफानाथ
और उनके शिष्यों को साथ लेकर जलंधर नाची तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। 12 वर्ष तक उन्होंने अनेक स्थानों पर भ्रमण किया। फिर सब लोग भद्रका आश्रम में जा पहुंचे। राजा गोपीचंद की तपस्या की अवधि पूरी होने के कुछ पहले ही जलंधर नाची कनिफा नाथ तथा उनके शिष्यों को लेकर भद्रका आश्रम जा पहुंचे थे। जब गोपीचंद नाथ की तपस्या पूरी हुई तो जलंधर नाथ ने वहां पर सब देवताओं को आमंत्रित करके बहुत बड़ा उत्सव मनाया। जलंधर ने गोपीचंद नाथ को सब विद्याओं की शिक्षा देकर निष्णात बना दिया तथा सब देवताओं ने भी आशीर्वाद देकर उनकी विद्या को सफल बनाने का आश्वासन दिया। इंद्र ने जब सोमयाग किया था उसमें भाग लेकर लौटने के बाद जलंधर नाथ गर्भगिरी पर जाकर रहने लगे और वहीं समाधिस्थ हुए। बाद में कुछ लोग उनकी जानपीर के रूप में भी पूजा करने लगे।